तो दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने मांगा कलेक्टिंग का एक बहुत बड़ा रूल तोड़ दिया है। ये रूल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने ये रूल नहीं माना तो आपका मांगा कलेक्शन की तरह माना ही नहीं जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं कौन सी रूल की बात कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ। वो रूल है फेक मांगा। तो हुआ यूँ कि पिछली वाली वीडियो में जब मैंने 20 वॉल्यूम्स का मांगा हॉल वीडियो बनाया था, उस वीडियो के बाद आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्यार दिया, पर उस वीडियो के बाद मुझे रात को नींद नहीं आया। मेरे साथ स्कैम हुआ था। आज की वीडियो कोई मांगा का रिव्यू नहीं, बल्कि ये एक एपोलॉजी वीडियो है और एक रियलिटी चेक है, ताकि जो गलती मैंने की है वो गलती आप ना दोहराओ। तो हुआ ये कि एग्जाम के बाद जब मैं बुल्क परचेस कर रहा था, उस वक्त मुझे डिस्कॉर्ड में म्यूजियम, नॉइस और इमर्जिन ये 3 मांगा बहुत सस्ते में दिख गई। तो मैंने सोचा इतने अंडररेटेड टाइटल्स इतने सस्ते में मिल रहे हैं तो लेने में बुरा ही क्या है। तो मैंने बिना सोच के उस बंदे को मैसेज किया। उस बंदे ने मुझे रिप्लाई में बोला कि ये 3 मांगा उसके पास अभी करेंटली नहीं है, ये उसके दोस्त के पास है जो यूएस में रहता है। तो मांगा यूएस से यहाँ तक डिलीवरी करनी पड़ेगी और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगी। तो मैंने ज्यादा ना सोच के ऑर्डर कंफर्म कर दिया, पर मुझे क्या पता था वो बंदा मेरे साथ स्कैम कर रहा है। उस बंदे ने मुझसे बोला आपको 50% पेमेंट एडवांस करनी पड़ेगी। मैंने बोला कि भाई मुझे मांगा नहीं मिलने तक मैं कैसे एडवांस कर दूं। उसने मुझे बोला ये पॉलिसी है, आपको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम आपको मांगा नहीं दे सकते। तो मैं 50% एडवांस करने को मान गया। फिर उसने मुझसे बोला अगर आप 100% पेमेंट एडवांस में कर दोगे तो आपको हम एक फ्री मांगा गिफ्ट करेंगे। मैं तो भाई खुश हो गया, क्योंकि म्यूजियम, नॉइस और इमर्जिन को मिला के टोटल 8 मांगा आने वाले थे, और अगर मुझे एक्स्ट्रा 1 मांगा फ्री दिया तो टोटल 9 मांगा मुझे मिलने वाले हैं। तो मैंने ज्यादा ना सोच के 50 के बजाय 100% पेमेंट एडवांस कर दिया, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस बंदे ने मुझसे बोला पार्सल आने में 10 दिन का टाइम लगेगा, तो मैंने 10 दिन वेट किया। तो मैंने उस बंदे से पूछा मांगा कब आएगा, तो उस बंदे ने मुझसे बोला डिलीवरी में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपको 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा। मैंने उससे बोला कि भाई तूने तो 10 दिन तक बोला था, अब 1 महीने तक कौन वेट करेगा। तो उस बंदे ने बोला भाई मैं कुछ नहीं जानता, टेक्निकल इशू की वजह से है। और याद रखना मैंने मांगा मार्च महीने में ऑर्डर किया था। फिर मैंने 1 महीने तक वेट किया। 1 महीने बाद मैंने उसको फिर से मैसेज किया और बोला मांगा कब आने वाली है, और उसने मुझसे बोला मेरा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे खुद जाके मांगा लानी पड़ेगी। तो मैंने बोला भाई इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। तो उसने बोला नहीं भाई इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। मैं ये सुन के थोड़ा इमोशनल हो गया और मैं फिर से राजी हो गया। फिर मैंने 15 दिन तक वेट किया। 15 दिन के बाद मैंने फिर से मैसेज किया और उसने बोला मेरा एग्जाम चल रहा है इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता, आपको फिर से 1 महीने वेट करना पड़ेगा। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? तो मैंने गुस्से में उससे बोला भाई इतने दिन तक कौन वेट करेगा। मैंने ऑर्डर किया था मार्च महीने में और अभी अप्रैल चल रहा है, ऑलरेडी 1 महीने हो गए और तू मुझे बोल रहा है फिर से 1 महीने को वेट करने के लिए। उसने मुझे बोला आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो मैंने बोला पैसे वापस कर दे, पर उसने बोला मैं पैसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी खर्च कर दिया है। फिर मैं क्या ही कर सकता था, मैंने फिर से 1 महीने तक वेट किया। फिर मई मंथ आया और मई मंथ में मुझे फाइनली मिल गया। पर अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 9 की बजाय बस 6 मांगा मिला था। मैंने उस बंदे को जल्दी से मैसेज किया और बोला तूने तो बोला था मुझे 1 मांगा फ्री में देगा, और मैंने टोटल 8 मांगा ऑर्डर किया था तो मुझे टोटल 9 मांगा मिलने थे, तो मुझे सिर्फ 6 मांगा क्यों मिला। उसने बोला बाकी 2 मांगा खो गए हैं और जो 1 मांगा फ्री देने वाला था वो उसने सेल कर दिया है। मैं भाई गुस्से में उससे रिफंड चाहा, पर उसने मुझे रिफंड नहीं दिया। उसने बोला आप दूसरे मांगा ले सकते हो, मेरे पास जुजुत्सु काइसन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, तो मैं आपको वो 2 दे सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई तूने जो दिया है ये तो फेक मांगा है, मतलब वो भी फेक मांगा होंगे। तो उसने मुझसे बोला रियल मांगा तो बहुत ज्यादा प्राइस होता है, फेक है इसलिए तो इतना कम में दिया। मैं भाई इतना बेवकूफ हूँ, मैंने उससे पूछा भी नहीं कि ये रियल दे रहा है या फिर फेक दे रहा है। मैंने सोचा रियल मांगा इतने कम में मुझे मिल रहा है तो मैं ले ही लेता हूँ, पर मुझे क्या पता था कि ये फेक मांगा होने वाले हैं। तो मैं क्या ही कर सकता था, मैंने जुजुत्सु काइसन का ही 2 वॉल्यूम ले लिया और ये देख सकते हो ये है 2 वॉल्यूम।
बहुत ही खराब है, मतलब फेक है तो खराब ही होंगे ना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ कहाँ कहाँ स्कैम हुआ ताकि आप लोग सतर्क रहो। पहले तो मैंने खुद ही गलती की बिना ये ना पूछकर कि ये रियल है या फिर फेक है। तो आपको हमेशा मांगा खरीदने से पहले ये चेक करना है कि ये मांगा फेक है या फिर रियल है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सेकेंड हैंड मांगा खरीद रहे हो और अगर वो आपको बोले कि आपको 15 या फिर 1 महीने तक वेट करना पड़े, तो आप जल्दी से जल्दी उस बंदे को ब्लॉक कर दो, क्योंकि वो बंदा पक्का आपके साथ स्कैम कर रहा है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो नहीं स्कैम कर रहा होता। आप लोग खरीदने से पहले अच्छे से चेक करो कि ये सेलर अच्छा है या फिर बुरा है। मुझे बहुत बुरा लगा जब पिछली वाली वीडियो में मैंने इन फेक मांगा को दिखाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। मेरा काम है आप लोगों को हमेशा ऑथेंटिक चीज दिखाना और मैं गारंटी से बोलता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग जब भी मांगा लो हमेशा रियल मांगा ही खरीदना। 10 फेक मांगा होने से ज्यादा 2 रियल मांगा होना अच्छा है। चलो गलती से ही सही पर एक सीख तो मिली। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि बाकी लोग भी इस स्कैम से बच सके। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।